हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर्स की। टीचर के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो शिक्षक की भर्ती आती है, जो टीचर का रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है, इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। तो इससे अच्छा मौका कहाँ पर मिलेगा। इसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाता है। आप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपके मार्क्स हैं, आपके क्वालिफिकेशन में जो आपके पास डिग्री है, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। और क्या है, उनको शॉर्टलिस्ट करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, ये वैकेंसी निकली है मैनपुरी जिले के अपग्रेडेड विद्यालय में, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी निकली है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस विषय की वैकेंसी है, तो इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए हिंदी अंग्रेजी की डिग्री होनी चाहिए, आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित एमए हिंदी या अंग्रेजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। और क्या है, आपको कम से कम 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। और जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो मिनिमम एज है प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए 30 इयर्स है। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में एमए की डिग्री होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहां से आपको शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रशिक्षित मेंशन किया गया है, और ऊपर देखोगे यहाँ पर लिखा गया है कि ये वरीयमान अहर्ता है, ये अनिवार्य अहर्ता नहीं है। अगर आपके पास सिंपल पीजी की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी पीजीटी के लिए। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर क्या है, आपके पास प्रशिक्षण है, आप प्रशिक्षित हो, एलटी बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। पीजीटी मैथ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमए अथवा एमएससी मैथ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स की डिग्री है अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी सेम है। प्रशिक्षित हैं तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर और अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर और अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, या आपके पास एमसीए की डिग्री हो अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो, स्नातकोत्तर डिग्री हो आपके पास, और साथ में पीजी डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास पीजी की डिग्री हो और डोएट से सर्टिफिकेट हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। आपने पृथक विषय के रूप में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस विषय को ले रखा हो, या आपके पास डोएट से CCC सर्टिफिकेट हो, या आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और क्या है, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी, 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। 12,430 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए, कक्षा 8 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। चपरासी और चौकीदार के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। 7147 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी चपरासी और चौकीदार के लिए। रसोइया के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 6433 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। 6433 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी रसोइया के लिए। ये जो वैकेंसी है ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की जाएगी, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करें कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए ये ऑलरेडी बता दिया है कि 30 ईयर्स से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए वो 30 ईयर्स है, और जो अधिकतम उम्र है वो 45 ईयर्स है। 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो पोस्ट है, जो अदर पोस्ट है, उसके लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, और जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो टीचिंग पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना है। यहाँ पर जो चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है, इस पद पर जो सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, साक्षात्कार के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करना है। आपको 2 लिफाफा और भेजना है साथ में, जिसके ऊपर आपको पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है, और उस 2 लिफाफे के ऊपर 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है। और जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 अगस्त 2025 है। 28 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको आवेदन कहां पर भेजना है उसका एड्रेस यहां पर दिया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी, पिन कोड 205001 के पते पर आपको आवेदन सेंड करना है।
अब बात करें कि इस विज्ञापन को आप वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हैं। वैसे इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट पर जाकर के चेक करना चाहते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी की वेबसाइट पर आना है, जिला मैनपुरी की वेबसाइट पर आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है। यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है विज्ञप्ति कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी में मानदेय एवं संविदा पर शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू डाउनलोड लिखा हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है वो दी गई है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। तो ये वैकेंसी निकली है मैनपुरी जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, अपग्रेडेड बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। ये जो वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट नहीं है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। इनिशियल में आप एक सत्र के लिए रखे जाओगे, एक साल के लिए रखे जाओगे। और क्या है, आगे अगर प्रशासन चाहेगा, स्कूल वाले चाहेंगे तो जो आपका टेन्योर है उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।